क्वेश्चन 6 देखिए, इफ P इज अ 3x3 मैट्रिक्स, P जो है वो हमारे पास 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, सच दैट जो P ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, वो 2P प्लस I के इक्वल है। ये वाला पार्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब वो कह रहा है P ट्रांसपोज, वो बता रहा है कि P जो P डैश है वो P का ट्रांसपोज है, ऐसा उसने बताया है। तो जो P है वो किसके इक्वल होगा, I के माइनस I के 2I के माइनस 2I के। तो यहां पर जो गिवन पार्ट है इसमें ना हम दोनों तरफ फिर से ट्रांसपोज कर देते हैं, 2P प्लस I का ट्रांसपोज। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि A प्लस B का जो ट्रांसपोज है वो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो यहां तो हो जाएगा 2P का ट्रांसपोज प्लस I ट्रांसपोज, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसके ही इक्वल होता है। तो 2P ट्रांसपोज प्लस I, और P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यहां आ गया 2P ट्रांसपोज प्लस में I। अब बता दोगे कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही इक्वल होता है। अब P ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो पुट कर देते हैं। P इज इक्वल टू 2 इंटू में 2P प्लस I, और ये प्लस में I, P ट्रांसपोज की जगह वैल्यू पुट कर दी। यहां हो गया 4P, यहां हो गया 2I और प्लस में I। इस P को तो इधर ले आइए, और 2I प्लस I माइनस का 3I इधर रह गया आपका, या फिर इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 4P इज इक्वल टू 3I, यहां हो जाएगा माइनस का 3P इज इक्वल टू 3I। यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस साइन को इधर लेके आएंगे, तो विच इंप्लाइज कि जो P है वो किसके इक्वल है, वो माइनस I के इक्वल है। यानी कि आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे। आप समझ पा रहे हैं कि उसने हमें ये वाला पार्ट गिवन दे रखा था, और जो P डैश है उसका मतलब P ट्रांसपोज है। तो आप यहां समझें कि हमने उसका दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दिया, फिर हमें ये वैल्यू मिली, तो P ट्रांसपोज की वैल्यू वापस से यहां पुट कर दी। तो P और I में हमें एक रिलेशन मिल गया, दैट इज जो P है वो माइनस ऑफ I के इक्वल यहां पे आ रहा है।